तालियां बजा के कूद कूद के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास इस समय पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन हम सबको फिर से मिलने का अवसर दिया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। अपने हाथों को उठाओ और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस समय वर्शिप को सुना पवित्र आत्मा जी और वर्शिप किया पवित्र आत्मा, और इसी समय बीज बोया मेरे पिता, इन गवाहियों को देखा परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में एक नया विश्वास लेकर आ पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई कर्जे में, कोई परेशानी में, मेरे पवित्र आत्मा जी आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर मैं खासकर इनकी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जिस फैमिली में पवित्र आत्मा जी अगर कोई भी आज पवित्र आत्मा प्रॉब्लम्स हैं, कोई लड़ाई झगड़े हैं मेरे पिता, जिनके परिवार में, माँ बाप में, बच्चों में कोई शांति नहीं है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में बड़ी शांति आने पाए परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अगर कोई अपने आप को पवित्र आत्मा जी अनफिट महसूस कर रहा है पवित्र आत्मा जी आज वो पिता परमेश्वर तेरे वचन की खुराक से फिट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फिट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। और जितने लोगों ने परमेश्वर आज बोया आज पवित्र आत्मा के लिए, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अनफिट हैं वो फिट हो जाएंगे आज खुदा के वचन से। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने आप को समझ रहे हो कि शायद मैं अनफिट हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। मैं एक छोटी सी गवाही फौरन की दिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह है ये, और परमेश्वर बड़े बड़े काम खोलता है, रास्ते खोलता है, अद्भुत काम करता है परमेश्वर। एक बहन जर्मनी से आवाज कर रही थी और मैं आत्मा में होकर कह रहा था कि मनप्रीत परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, थायराइड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा काम करता है, और वो बहन मुझे नहीं जानती और मैं उसको नहीं जानता। इसका मतलब आप कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे आप अपनी बॉडी में, अपने घर में, परिवार में कहीं अनफिट महसूस कर रहे हैं, तो आज इस गवाही को देखो और वचन को सुनो, आज आप फिट हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ जी हाँ जी। इस बहन का नाम मनप्रीत है और इसकी जिंदगी में काम किया। आप देख रहे थे कि विश्वास किया इस बहन ने कि प्रभु का दास मेरे लिए बोल रहा है, और पवित्र आत्मा ने उसी समय इसको हीलिंग दिया, आश्चर्य कर्म किया। आज आपकी जिंदगियों में ये आशीष आने वाली है और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर कोई भी अनफिट है पवित्र आत्मा जी, कोई भी आज इस समय डिप्रेशन में है, कर्जे में, परेशानियों, बीमारियों में है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए पवित्र आत्मा जी, और आज परमेश्वर इनके छुटकारे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी आत्मा में आज परमेश्वर एक नया बल आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऊपर से तो फिट हैं लेकिन अंदर से अनफिट हैं। आज बहुत सारे लोग क्योंकि वो परमेश्वर को जानते तो हैं पर अंदर से कह रहा है कि वो भरोसा नहीं रख पाते, इसलिए वो अनफिट महसूस करते हैं। आज इंसान जो है जब वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देता है तो वो अपने आप को अंदर से अनफिट महसूस करता है। आज हो सकता है बड़े सारे लोग किसी के घर में पैसा होगा, आज मैं कह रहा हूं कि आज किसी के बॉडी बहुत अच्छी होगी, तकड़ा होगा वो, लेकिन फिर भी अंदर से वो घबराया और डरा होगा। आज मैं कह रहा हूं कि नया बल आज आपको परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, नई ताकत, नई जान, नई एनर्जी आज परमेश्वर का वचन आपको देने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है? कह रहा है कि अगर आप ऊपर से सुंदर हैं लेकिन अंदर से आप अंदर से अपने आप को सुंदर नहीं लग रहा आपको, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ऊपर से आप तकड़े लग रहे हो, मोटे लग रहे हो, ताजे लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप डरे हो, छोटी छोटी बातों के लिए आप घबरा जाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई शैतानी ताकत आपको डरा रही है और आपको आपके अंदर एक डर पैदा कर रही है। जब लोगों की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में चले जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो कह रहा है कि घबरा जाता है और परेशानी में चला जाता है। अंदर से वो कह रहा है कि अनफिट हो जाता है और बाहर से भी अनफिट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर से दिखने में अच्छा लग रहा हूं लेकिन अंदर से मैं अनफिट हूं, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मेरे परमेश्वर का कलाम आपको अंदर और बाहर से फिट करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है। मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको अंदर से फिट करके जाएगा, बाहर से भी फिट करके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन
केवल अंदर से ही फिट नहीं करता, वो बाहर से भी फिट करता है। कह रहा है जब आप अंदर से फिट होते हैं तो उसी समय आप बाहर भी सुंदर दिखने लगते हैं। जब आप अंदर से आत्मा में चंगाई पा लेते हैं तो आप बाहर भी चंगे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप डिप्रेशन में हैं, पहले आप अंदर से कह रहा है कि माइंड में आपके चलता है, कह रहा है, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बोल रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, कह रहा है मेरे बेटे, कह रहा है कि जितने लोग आज कह रहा है कि इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि और विश्वास करेंगे, ऐसे लोगों की जिंदगियों में 7 दिन के अंदर अनफिट को भी फिट करूंगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को फिट कर दे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको यह जानना है बाइबल के अंदर कि कह रहा है किन लोगों को खुराक चाहिए, कह रहा है कि कौन लोग हैं वो अनफिट, मतलब आपको पता कैसे लगेगा किन लोगों को चाहिए। इसका मतलब कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है कि आज हो सकता है कि आप डेली बाइबल लेकर चर्च में जाते तो हैं लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कि आप अनफिट हैं। मतलब आप बाइबल पढ़ने के बाद भी आप डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, मतलब पता नहीं मेरा परमेश्वर काम करेगा ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आपका भरोसा नहीं हो रहा परमेश्वर पर, तो इसका मतलब अनफिट महसूस कर रहे हैं आप। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, घर में पत्नी पर, बच्चों पर, मतलब प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अनफिट हैं अभी भी अंदर से। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज टमाटर की तरह लोगों का मुंह लाल हो जाता है गुस्से के अंदर, इसका मतलब कि आप अनफिट महसूस कर रहे हैं। अगर छोटी सी खबर कोई भी अगर पड़ोसी आपको बता देता है कि यार तेरे साथ ऐसा हो गया, रिपोर्ट में अगर आप देख लेते हैं तो उसी समय आप घबरा जाते हैं। इसका मतलब कि आप डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आज वचन से खुराक देना चाहता है। कह रहा है कि मैं आज ऐसी खुराक दूंगा कि आपकी आत्मा पहले अंदर से तकड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, इसका दिमाग काम नहीं करता तो आज बहुत सारे लोग क्योर कार्पिन का तेल लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज क्योर कार्पिन का तेल नहीं आपके दिमाग को मजबूत करेगा, आपके बच्चों को पढ़ाई को मजबूत करेगा, आपकी फैमिली को मजबूत करेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपको मजबूत करने वाला है। परमेश्वर का वचन आज आपको अंदर से और बाहर से स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा मुझे स्पिरिचुअल खुराक दे, स्पिरिचुअल खुराक दे। आज पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को स्पिरिचुअल खुराक दे और हमें स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कर दे अंदर से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके अंदर से डर को भगाने वाला है। आज वो कर्जे का डर जाएगा, आज वो बीमारी का डर जाएगा, रिपोर्ट में कुछ भी आ रहा है लेकिन आज वो बाहर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि आज शैतान बहुत सारे लोगों को पहले डराता है। मैं कह रहा हूं बीमारियां नहीं होती। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, मैं प्रार्थना में था और मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मुझे ये बता कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बीमारियां कैसी आ जाती हैं जब वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कह तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा उनका डर, कह रहा है कि उनका डर, कह रहा है कि उनका डर। 3 बार मुझे आवाज आई जैसे दाऊद को कहा। मैं कह रहा हूं कि उसी समय कहा पवित्र आत्मा ने उनका डर, सिर्फ इतना कहा और चला गया। मैंने कहा इतनी आवाज सुना मैंने और पवित्र आत्मा चला गया आसपास से, तो मैं उसके बाद दोबारा नहीं समझ पाया। लेकिन मेरे को प्रकाशन मिला इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का डर जो कह रहा है कि पहले एक कह रहा है कि रिपोर्ट आती है, उसके दिमाग में आता है कि यार मेरे को शायद कोई पथरी ना हो जाए, रसोली ना हो जाए। लेकिन उसी समय जब आप दूसरे को देखते हैं, बीमार पेशेंट को देखते हैं तो आप डर जाते हैं और उसी समय बोलते हैं यार हमारे को ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप डर जाते हैं तो उसी समय कह रहा है शैतान हैवी हो जाता है और वो रिपोर्ट जो है नकली होती है वो उसको असली बना देता है। फिर आप घबराए घूमते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इधर उधर इलाज कराते फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज अपने वचन से बता रहा है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा है इनको बोल मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया। याकूब की पत्री बोलती है मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दी है। सामर्थ का, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ताकत का आत्मा है और सामर्थी आत्मा है और काम करने वाला आत्मा है। सामर्थी आत्मा, काम करने वाला, चमत्कार करने वाला आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन वो काम क्यों नहीं करता? वो काम उसको करने नहीं देते आप लोग, तभी नहीं वो करता। मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही एक बार मेरे डैडी जो है वो बस ड्राइवर थे गवर्नमेंट जॉब में, तो उस समय में मैं विश्वासी था और प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि परमेश्वर के मेरे डैडी को विश्वास में लिया। लेकिन उसी समय वो मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया और उसी समय मैं इतना डर गया, शैतान ने मुझे इतना डरा दिया कि नहीं तू अपने डैडी के लिए प्रार्थना न कर। मेरे विचारों में आने लगा जब तू प्रार्थना करता है तेरे डैडी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी समय कि भाई मैंने उसी समय डर गया और मैंने कहा प्रभु चल जब मेरे डैडी रिटायर हो जाएंगे ना तो उस समय उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा
और मेरे डैडी को फिर तुम विश्वास में ले आना। लेकिन वो मेरी कमजोरी, वो मेरा डर, मेरे डैडी को 7 साल प्रभु से दूर रखा उसने। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपके जीवन में अगर कोई डर है और आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर देता है। कई बार हमारे विचारों ने, मैंने फिर जब 8 साल के बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो होली स्पिरिट ने मुझे 8 साल पुरानी बात याद कराई और मुझे कहा कि बेटे सुन, तूने क्या कहा था 7 साल पहले, तूने 8 साल पहले मुझसे क्या बात किया था। तूने कहा था कि मेरे डैडी को जब मैं अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं जो डर लग रहा है कि परमेश्वर मैं इसके लिए बाद में करूंगा जब रिटायर हो जाएंगे, और तू अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं डैडी के लिए। तो उसी समय मैंने उस डर को दूर किया और जब मैं पास्टर बना तो मैंने प्रभु के कलाम को पढ़ा और मैं प्रार्थना करने लगा और मेरा डैडी भी विश्वास में, मेरी मम्मी भी विश्वास में आने लगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मेरी मम्मी ने बैप्टिज्म ले लिया। तो इसका मतलब कि अगर आज आप डरे और घबराए हुए हो तो परमेश्वर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी मदद नहीं करने वाला। इसलिए पवित्र आत्मा ने अपने वचनों में कहा कि डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब तक एक इंसान कह रहे कि वो अगर वचन को मुंह से अंगीकार नहीं करता तब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करता। यहां पर हम मत्ती 4:4 में देखते हैं कि यहां पर एक जगह स्पिरिचुअल फूड आज लोगों को लेने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप कह रहा है अगर भूख लग रही है आपको और आपके पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको फीस देनी है लेकिन आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आप डरे हुए और घबराए हुए हो, किसके लिए? कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए देखकर घबराए हुए हो, डरे हुए हो। अरे जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन पर विश्वास करने वालों को कह रहा है कि आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा, तो आपको बिलीव करना है इस बात के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है, लेकिन कब करेगा? बहुत सारे लोग इस बात को लिख सकते हैं जब आप वचन को मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि वचन कह रहा है, नंबर 2 आप प्रार्थना करते हैं, नंबर 3 जब आज्ञा मानते हैं, भय मानते हैं परमेश्वर का। लेकिन ये काम तो सब करते हैं, लेकिन जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आपको यही नहीं पता कि कौन सा वचन किस जगह फिट होगा, तो वो आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। आप कह रहे हो, आप जा रहे हो जंगल में और आपको डर लग रहा है और आप वचन पढ़ रहे हो कि परमेश्वर के यशायाह के 45:2-3 में लिखा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दे। तो आप वचन कुछ और बोल रहे हो, तो वो परमेश्वर आपका डर नहीं भगाएगा। आपको बोलना है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को पढ़ा, तूने कहा डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। मैं कह रहा हूं शैतान आपके सामने से तब भागता है, बीमारियां तब भागती हैं जब आप वचन की चोट मारते हो। मैं कह रहा हूं कि आप सही चोट मारोगे तो वचन उसी समय उसको भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के सामने कह रहे जब यीशु मसीह 40 दिन जंगल में था, तो मैं क्या मान सकता हूं कि लॉकडाउन में था, आप भी लॉकडाउन में हो, और उस समय में वो ऐसी परिस्थिति में था कि उसके पास कोई नहीं था उसकी हेल्प करने वाला। हो सकता है कि आज आपके पास भी कोई हेल्प करने वाला ना हो, आप हॉस्पिटल में हो और आज कोई मौत से जंग लड़ रहा हो, कोई बीमारी से जंग लड़ रहा हो, या फिर कोई आर्थिक तंगी से जंग लड़ रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे को यह बात सिखाई थी, आज वो अपने बच्चों को मेरे द्वारा सिखा रहा है। कह रहा अगर आप किसी परिस्थिति में घिर जाते हो तो आपको खुद मुंह से बोलकर अपने अंदर हौसला लेकर आना है। जब आप जंगल में जा रहे होते अपने बच्चे के साथ, तो जंगल में क्या होता है, जब आपको आपका बच्चा कह रहा होता है कि पापा पापा डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर तो बाप को भी लग रहा होता है, लेकिन उसी समय क्या कर रहा था, चल चल, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चल, अंदर अंदर कर रहा हूं, चल 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 चल। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे डर लगता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डर जाता नहीं है, डर मुंह से अंगीकार करने से भागता है। अपने आप को हौसला खुद देना पड़ता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को खुद हौसला देना पड़ता है। नहीं नहीं यार मैं मरूंगा नहीं, नहीं नहीं यार ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो परमेश्वर के एक वचन से हारने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम पढ़ते देखो मत्ती के 4:4 में क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यहां पर लिखा कह रहा है कि हर एक फिर से पढ़ इसको। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वाइट कर थोड़ा लाइट को। और इसी समय यहां पर परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि शैतान ने उस परिस्थितियों में उसकी कमजोरी को देखा, उसके अकेलेपन को देखा यीशु मसीह के। वो उसको इंसान सोच रहा था, वो उसकी कह रहा कमजोरी को देख रहा था, अकेला हो गया और इसके पास खाना नहीं है, शायद इसके पास पैसे नहीं है, और ये लॉकडाउन में है, इस समय बीमारी में है या कोई समस्या में है, और उसको डराने की कोशिश कर रहा था। और कह रहा कि अगर तू मेरे को दंडवत करे तो कह रहा कि सारी दुनिया तेरे नाम करा दूंगा और मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। लेकिन उसी समय कह रहा कि तू भूखा है, तुझे रोटी चाहिए,
तो मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन उसी समय वहां पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि एक व्यक्ति कह रहा कि परमेश्वर के वचन से, एक वचन से, उसके मुंह से निकले एक वचन से कह रहा कि वो भूखा रह सकता है, कह रहा कि कई दिन रह सकता है। इसका मतलब कह रहा कि एक वचन का मुंह से आप अंगीकार करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपको डर लग रहा है, एक वचन को पकड़ के भी अगर आप 120 बार मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आज आपके डर को, बीमारी को भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, अगर आज पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, आपको डरा रही है, अगर कोई परेशानी, वायरस आपको डरा रहा है, तो आपको उसी समय वचन का अंगीकार करना। आपको कहना है परमेश्वर कि तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से मैं चंगा हो गया। आप जब वचन का अंगीकार करते हो, यही बात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान के सामने कहा कि एक वचन से भी मैं जिंदा रह सकता हूं। और उसी समय जब उसने कहा और उसी समय शैतान उसके पास से चला गया। इसका मतलब कि शैतान आपकी बातों से नहीं हारता, आपके विचारों से नहीं हारता, वो आपके मुंह से निकले हुए वचन को देखता है। कह रहा है कि अब ये परिस्थिति में है, अब ये खराब परिस्थिति में, अब ये बैड परिस्थिति में है, क्या अब ये वचन निकालेंगे मुंह से? अरे विश्वासी चर्च में आते हैं, उनको वचन का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कहां पर है। अगर आपको वचन नहीं पता, कह रहा है कि उसको अंडरलाइन करो। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि शायद मेरे बच्चा मेरा मुंह काला करा देगा, या मेरा बिजनेस मेरा मुंह काला करा देगा, या ये कोई बीमारी हो सकता है। आप पास्टर हो, विश्वासी हो, और आपको कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, और आप डरे हुए और आप कह रहे हो कि परमेश्वर शायद अब ये बीमारी मेरा मुंह ना काला करा दे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन के अंदर, भजन संहिता 34:5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी वहां पर। और मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, हाँ पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसका मतलब कह रहा है कि जितने परमेश्वर की ओर ताकेंगे, जितने परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, जितने परमेश्वर की ओर आस लगाएंगे, जितने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, और पवित्र आत्मा कह रहा है उनका मुंह काला नहीं होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में कह रहा है उनका मुंह काला नहीं होगा। अगर आज आपको डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं मुंह काला नहीं होगा, आप वचन का अंगीकार करना शुरू करो। आप कहो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरा मुंह काला नहीं होने देगा। पवित्र आत्मा, अगर आज ये पड़ोसी मुझे बार बार कह रहा है तूने मेरे पैसे नहीं दिए, अगर ये बैंक मेरे बार बार मुझे तंग कर रहा है, या परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा का वचन बोलता है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आपका मुंह काला नहीं होगा, आपकी परिस्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगाएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने वचन को खाया है। मैं कह रहा हूं वचन का अंगीकार किया, आपने वचन का अंगीकार किया। यही बात यीशु मसीह सिखा रहा था, एक वचन को मुंह से बोलने से कह रहा है कि मैं जिंदा रह सकता हूं। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है, कह रहा अगर मैं उसको बार बार बोलने लगूं, कह रहा मैं जिंदा रह सकता हूं, मैं भूखा भी रह सकता हूं, कह रहा कि मैं अगर तंगी में हूं तो मैं रह सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी जिंदगियों में वो आशीष को देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आज आपको पता कैसे लगेगा कि आप अनफिट हो? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और वो घूमते रहते हैं समाज में, लेकिन वो फिर भी अनफिट है। आज अनफिट का कैसे पता लगता है? हो सकता है कि कह रहा जब आपको रात को दबाव पड़ता है, इसका मतलब आप अनफिट हो। आपको कह रहा कि चर्च में जाते हो आप, और उसी समय कह रहा है कि आप छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हो, इसका मतलब आप अनफिट हो। अगर आपने आपके रिश्तेदार ने आपसे कार मांगी और आपने नहीं दी और आपको गुस्सा आ गया, मैं कह रहा हूं अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करता आपको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब आप छोटी छोटी बातों में अनफिट है। बच्चे रात को डर जाते हैं, फिट्स पड़ जाते हैं, इसका मतलब बच्चे कह रहा है कि डरपोक हैं। कहता है कि इसका मतलब कि आपको अंदर से मजबूत होने की जरूरत है। मैं देख रहा था एक व्यक्ति मेरे साथ, मैं जब प्रभु में आया तो वो जिम करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय जब वो जिम कर रहा था मेरे सामने, तो वो मेरे को भी शौक चढ़ा। मैंने कहा चल मैं भी जिम चलता हूं। लेकिन चलो परमेश्वर की इच्छा होती है, किसी के डोले बनते किसी के नहीं बनते। तो वहां पर जब मैं जिम कर रहा था तो उस समय में वहां पर वो आदमी भी जिम कर रहा, और जिम करने के बाद ऐसे करके मुझे डोले दिखा रहा है, ऐसे करके ऐसे। तो वो 5 दिन हो गए मुझे उसको डोले दिखाते हैं। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये मेरी तरफ ही क्यों डोले दिखा रहा है। तो उसी समय मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर या तो मेरे डोले बना दे, या इसको दिखा दे कि मैं ना अंदर से क्या बाहर से भी फिट हूं। तो उसी समय क्या हुआ कि वो जब वो जिम कर रहा था, अगले दिन जब मैं गया तो उसी समय एक बिजली कड़की बड़ी जोर से बांग करके, और वो ना डर के मारे उसका डंबल ही छूट गया ऊपर से, और कह रहा बचाओ बचाओ उठाओ उठाओ। और इसी समय इतना डर गया मैं अंदर से, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा बेटे ऊपर से तो ऊपर से फिट लग रहा, अंदर से डरपोक कहीं का। आज मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है यही तो है बात। कह रहा आज ऊपर से आप दिख रहे हो लेकिन आप अंदर से कमजोर हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज आपके बच्चे, कह रहा है कि हो सकता है कि आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आज ऐसा कोई सदस्य आपके साथ घूम रहा हो कि आप ऊपर से अच्छा लग रहा हो लेकिन अंदर से बेचारा वो अनफिट हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में, परिस्थितियां आपको
आपके खराब है, आप उलट है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपका पाप ही आपको डराता है, आपका पाप ही आपको कमजोर करता है, आपका पाप ही। बहुत सारे लोगों का पाप के कारण लोग अनफिट हो जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें बोलती है, कह रहा कौन लोग अनफिट होते हैं, जो लोग पाप करते हैं। इसलिए कह रहा कि हमें इस बात के लिए जानने की जरूरत है कि परमेश्वर कह रहा कि हमें आज वो फिट कैसे करेगा। कह रहा जब हम पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, जब हम हाथ उठाते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना है और मैं परमेश्वर कि अब से पवित्र आत्मा जी मैं ये पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर उसी समय फैसला लेता है कि मैं आपको फिट करूं। क्योंकि हम बाइबल से देखते हैं पवित्र आत्मा ने एक जगह मत्ती के 4 में खुद बोला है, कह रहा वहां पर कह रहा एक वचन से आप जिंदा रह सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक वचन भी अगर आपको याद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन आपको फिट करना है उस वचन को। कहां फिट करना है? अगर धन का वचन है तो आपको धन का वचन बोलना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बीमार हैं और आपको बीमारी का वचन बोलना है कि चंगा करने वाला, जैसे लिखा मत्ती के 8 के 7 में लिखा मैं तुझे आकर स्वस्थ करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वहां पर यशायाह के 45 के 2-3 में लिखा, कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। अगर आपको डर लग रहा है तो उसी समय आपको बोलना है कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संगों में सदा रक्षा करूंगा। इसका मतलब कि आपको ऐसे वचन बोलने जिससे शैतान को पता लगे कि यार ये बाइबल पढ़ना जानते हैं, ये वचन का अंगीकार करना जानते हैं, इन लोगों के सामने मैं नहीं खड़ा हो सकता। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की बातों से नहीं हारता वो। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान, उसको पता है, कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि परमेश्वर का एक वचन भी हरा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप वचन से मुंह से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हारता है। एक बार एक आदमी था और उसको वो बड़ा एक ऑफिसर था और वो गन रखता था लाइसेंस वाली, और उसके सामने एक औरत आती थी और उसको बार बार ऐसे डराती थी, और उसी समय भूत और भूतनी आती और उसको डराती। तो उसी समय वो अपनी गन उठाकर बोलता, कहता गोली मार दूंगा मैं तेरे को, चल भाग जा। तो मतलब वो बड़ा अंदर से भी और बाहर से भी बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। और जब उसी समय उस औरत ने और उस आदमी ने कहा, भूत ने कहा, कह रहे मैं तेरी औरत के अंदर बैठ जाती हूं और अब मार गोली। तो उसकी औरत बैठी तो उसकी औरत के ऊपर से बोलने लगा और उसका चेहरा आने लगा, और उसी समय उसने गोली उठाई तो उसी समय बोलता है, कह रहा तेरी औरत को लगेगी गोली, मेरे को नहीं लगेगी। और वो डर गया और उसने कहा यार ये क्या है, मुझे रोज परेशान कर रही है। एक दिन वो चर्च के अंदर गया और उसी समय एक पादरी के पास गया और उसने उससे पूछा पादरी से, तो उसी समय उस पादरी ने उसको बताया, कह रहा बेटे, कह रहा कि वचन का अंगीकार कर। परमेश्वर का वचन बोलता है, हम पढ़े भजन संहिता 91 के 7 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे इसको। 1000 हाँ और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, हाँ परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हाँ, तो यहां पर लिखा, कह रहा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। उसने कहा इसको बेटे अंगीकार कर, और उसी समय जब उसने बार बार ये अंगीकार किया, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब जब उसने अंगीकार किया बार बार इस वचन को, उसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया उस व्यक्ति को, और वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं आई। और वो हैरान हो गया। ऑफिसर बोलता है, कह रहा यार मैंने धन कमाया, दौलत कमाई, मैंने जगह जगह में गया, मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझता था, बड़ा फिट समझता था, लेकिन कह रहा है कि यार एक छोटी सी बात ने मुझे भूत ने डरा दिया। कह रहा है लेकिन मेरे को आज पता लगा कि हम ऊपर से तो फिट हैं लेकिन अंदर से हम घबराए हुए हैं। आज हो सकता है आज पूरी दुनिया के अंदर, कह रहा महामारी एक आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी भी आ गई है, लेकिन आज लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा ये महामारी आपके लिए है ही नहीं, उन लोगों के लिए है ही नहीं जो पाप नहीं करते, जो पवित्रताई का पीछा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, उनके लिए बीमारी है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे पास्टर क्या, विश्वासी क्या, बहुत सारे लोग मर गए इस बीमारियों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है खुदा के वचन को अंगीकार करने से आप कह रहे कि ब्लेसिंग में बदलने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं, वचन भी सब पढ़ते, बाइबल भी पढ़ते, प्रार्थना भी करते, लेकिन आज मैं सीक्रेट दे रहा हूं, कह रहा जब खुदा के वचन से, कह रहा है कि वचन से प्रेयर करते हैं आप, और कह रहा है कि आज मैं कह रहा हूं खुदा के वचन से जो जितनी प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा उस प्रेयर को सुनेगा और आपको आज अंदर और बाहर से फिट करके जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो काम अड़ा हुआ है वो फिट हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 2:15 में, हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बताया था, कह रहा है कि आज तू अगर ये गलती करेगा तो अनफिट हो जाएगा, अगर तू ये गलती नहीं करेगा तो फिट हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान, मैं कह रहा हूं कि उसने, परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन उसने जब उस बात को नहीं माना, इसलिए वो अनफिट हो गया, इसलिए उसके बच्चे अनफिट हो गए, इसलिए उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी क्या, पास्टर क्या, हम पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी धर्म किसी जात में हो, अगर हम परमेश्वर के भले बुरे ज्ञान के बारे में अगर हम ना जाने, तो इस कारण से कह रहा हूं परमेश्वर की बातों को ना माने तो अनफिट हो जाते हैं कई बार। लेकिन यहां पर यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पर रहा, एक भी दिन उसको बुखार नहीं आया। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज इस वचन के बाद, मैं कह रहा हूं कि जब तक, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल परमेश्वर
का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जब तक महामारी है तब तक परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपको फिट रखेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इस वचन से समझना है कि बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:15 में देखो क्या समझा रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ। कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां पर कह रहा आदम को परमेश्वर ने 100 किल्ले का बाग दिया, और 100 किल्ले के बाग में कह रहा कि वहां पर परमेश्वर ने उसको रख दिया कि इसके अंदर काम करे। इसका मतलब, लेकिन वो उसका मतलब गलत समझ गया। इसके 17 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा, आज बहुत सारे लोगों को कह रहा है परमेश्वर ने बिजनेस दिया, फैक्ट्री दिया, लेकिन वो इतने बिजी हो गए, यहां पर आदम और हव्वा भी इतने बिजी हो गए इस बाग में, कह रहा है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखना ही भूल गए, उनके साथ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना भूल गए। आज कह रहा है परमेश्वर का भय मानना भूल गए, आज्ञा मानना भूल गए, इतने बिजी हो गए आजकल लोग। कह रहा है उनके पास बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है, उनके पास पत्नी के पास बैठने का टाइम नहीं है, उनके साथ प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। यही कारण है, यही रीजन है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे तबाह हो रहे हैं, कह रहा है कि बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, नशे में, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन अगर आज आप अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, इसको डिप्रेशन हो गया है, अगर आज कोई ऐसे रो रहा है अपनी पत्नी, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि ये दुखी है, ये प्रॉब्लम्स में है, आज मेरा परिवार कैसे बचाया जाए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है एक वचन कह रहा है अगर आज आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको फिर से फिट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पढ़ते हैं हम बाइबल में, देखो इसके 17 में क्या लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ। जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो यहां पर खुद कहा परमेश्वर ने, कह रहा है कि इस वर्किंग देने के बाद, परमेश्वर ने खेत देने के बाद, फैक्ट्री देने के बाद, बाग देने के बाद आदम को यह बताया, कह रहा है कि तुझे इसमें खेत में काम करना है। लेकिन वो ये सोच रहा था कि शायद मुझे इसी में काम करना, और लगा रहा उसमें काम करने पर, और पत्नी मॉल में घूम रही होगी, मैं कह रहा हूं इधर घूम रही होगी, और बच्चे क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, और एक ने ईंट उठाकर मार दिया उसके सिर में और बच्चा मर गया। इसका मतलब क्या कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है भले बुरे का ज्ञान अपने बच्चों को भी बताना, कह रहा है कि अपने परिवार को भी बताना, कह रहा है अगर तू नहीं बताएगा तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, कह रहा है कि नहीं तो मारा जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब जो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखता वो कह रहा है कि आज बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में, परेशानियों में मर रहा है, आज वो डिप्रेशन में जा रहा है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है अपने लोगों को, यहां पर आदम और हव्वा से हम सीखते हैं कि आदम और हव्वा को खेती मिला, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की सिंचाई की खेती करना छोड़ दिया। परमेश्वर कह रहा था समाज में संसार की खेती मिला है, उसको तो आपको करना है, लेकिन एक खेती आपके दिमाग में मिली है, आपको अपनी वर्किंग करना है, अपने विचारों की खेती करना है। आपके विचार में अगर कोई गंदे विचार आ रहे हैं उसको डांटना है, उसको सींचना है, कि जो अच्छा है उसको रखना है, जो बुरा है उसको निकाल देना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यही कह रहा था आदम और हव्वा को कि तेरे दिमाग की खेती की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वो समझी नहीं इस बात को, और उसने कह रहा सांप की बात को मान लिया, शैतान की बात को मान लिया, और वो जो आज्ञा दी थी और उसको भी तोड़ लिया। इसका मतलब आज आज्ञा भी लिखी है बाइबल के अंदर, लेकिन फिर भी विश्वासी जो है पाप करता है। कारण क्या है, कह रहा है वो अपने दिमाग की खेती नहीं करता, कह रहा है अपने दिमाग की खेती की वर्किंग नहीं करता। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि अगर जितने लोग, कह रहा है अगर आज किसी प्रॉब्लम्स में है तो बाइबल बता रही है, कह रहा है कि आपको अपने कैरेक्टर की, अपने दिमाग के कैरेक्टर का ध्यान रखना है, अपने विचारों का ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर आप अनफिट महसूस हो रहे हो तो कह रहा है कि आप अपने कैरेक्टर में, कह रहा है कि इसलिए आदम और हव्वा अनफिट हुए, परिवार में अनफिट हुए, पैसे में अनफिट हुए, उनको बाग से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भले बुरे के ज्ञान को, के फल को तोड़ लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। यहां पर कह रहा है कि आदम और हव्वा इस बात के लिए भूल गए कि हमें परमेश्वर के कलाम को सुनना और समझना था, कि हमें अपने बच्चों के साथ फैमिली प्रेयर में जाना था, हमें अपने बच्चों को वचन का ज्ञान बांटना था, हमें अपने बच्चों को वचन के साथ शेयर करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप वचन के साथ प्रेयर करते हैं तो शैतान हारता है। अगर आप प्रेयर करते हैं, आप अपनी बातों से नहीं, परमेश्वर आप देख रहे हैं मैं यहां पर बीमार हूं, आप क्या कर रहे हो, आप कहां हो परमेश्वर, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर, टाइम पास कर रहे हो क्या परमेश्वर, कहां बैठे हो क्या, ऐसी बातों से नहीं हारता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपके रोने और चिल्लाने से नहीं हारता परमेश्वर। कह रहा है कि परमेश्वर जब जीतता है और जब शैतान को हराता है, और शैतान कब हारता है, जब आप परमेश्वर के वचन का, कह रहा है, सही अंगीकार करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप जितने भी अनफिट लग रहे हो, अपने हाथों को उठाओ और कहो तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा। आज आप घोषणा करना स्टार्ट करो। अगर आपको डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं कर्जे का डर है, आपके पास कर्जा है, आपके पास कर्जा नहीं जा रहा और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अनफिट महसूस कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यशायाह 45 का 2-3 पढ़, उसमें लिखा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, लेकिन कब चलूंगा, जब तू प्रार्थना करेगा तभी तो चलूंगा। कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करेगा तब मैं तेरे
साथ चलूंगा, जब तू बाइबल पढ़ेगा तभी तो चलूंगा। कह रहा है लेकिन नहीं परमेश्वर तूने कहा। अरे 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ सकते तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा? जब आप 1 घंटा परमेश्वर की बात नहीं मान सकते, 1 घंटा बीड़ी छोड़ के देख, 1 घंटा सिगरेट छोड़ के देख, 1 घंटा पत्नी को मारना छोड़ के देख, 1 घंटा गाली देना छोड़ के देख। कह रहा है 1 घंटा प्रैक्टिस तो कर। अगर तू प्रैक्टिस करता है, परमेश्वर कह रहा है जो क्रोध करता है उसके साथ में 1 कदम भी नहीं चलता। याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, गलतफहमी है, नहीं चल रहा उनके साथ। परमेश्वर का आत्मा कहता है क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ 1 कदम भी नहीं चलना। जब हमें वो सिखा रहा है तो वो आपके साथ कैसे चल सकता है? ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। लेकिन जितने आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपनी खेती की, अपने दिमाग की, अपने विचारों की रक्षा खुद करूंगा, जो तूने आदम को कहा था, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, कि मैं आज उनको प्रार्थना में बिठाऊंगा और मैं बाइबल पढ़ा करूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि आज जितनों ने ये बात सीख ली है, कह रहा है जो ये फैसला ले रहे हैं, कह रहा है आज से मैं तुम्हारे बिजनेस की खेती मैं करवाऊंगा, आज से तुम्हारे बैंक की खेती मैं करवाऊंगा, आज से तुम्हारे पैसे की खेती डबल होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे सेहत की खेती डबल होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें फिट रखेगा। आज आपको यह फैसला लेने की जरूरत है। याकूब के जीवन से हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे जब परिस्थिति में गिर जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, गरीबी में, पर आज हो सकता है कि आज कोई कह रहे कि लॉकडाउन के अंदर हो, जॉब चली गई हो सकता है कोई बीमार हो गया हो सकता है कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो, उसके माँ बाप मर गए हो, उसके साथ कोई ना हो। अगर आज ऐसा व्यक्ति कोई महसूस कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि उसी समय शैतान हमले करने की कोशिश करता है जब आप अकेले हो जाते हैं। यहां पर याकूब जो है अकेला था और उसने अपनी अकेलेपन में, अपनी गरीबी में, और वो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, अपने मामा के यहां पर, लोबान के यहां पर कह रहा है कि वो गुलामी कर रहा था, नौकरी कर रहा था। और उसी समय मैं कह रहा हूं उसके दिमाग में ऐसे ख्याल भी आते थे, हो सकता है कि वो उस समय वो ऐसे ख्याल में गिर जाता ऐसे समय में, लेकिन उसने अपने दिमाग की खेती किया। वो ऐसे समय में गिर जाता कि शायद मैं अपने मामा की भेड़े चोरी कर कर भाग जाता हूं और मैं कहीं इसी समय अमीर हो जाऊंगा। लेकिन वो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपनी पत्नी को मतलब अपने देश में ले जाने के लिए, उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे कि वो अपनी पत्नी को घर ले जाए। लेकिन वो कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन हो सकता था कि उसके दिमाग में विचार आते थे, बहुत विचार आते थे कि गरीब है, तू अकेला है और तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको उसी समय परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34:5 याद रहा। उसको याद रहा कि मेरे बाप ने मुझे मेरी खेती की है, मेरे दिमाग की सिंचाई की है कि बेटे कभी चोरी नहीं करना। बेटे कभी इसहाक अपने बच्चे को तैयार करता था, उसने अपने बच्चे को तैयार किया। उसने बताया कह रहा बेटे कभी भेड़ बकरियों की चोरी नहीं करना, कभी आलस नहीं करना काम में। वो जब भी काम करने के लिए जाता वो डबल काम करता था, एक मेहनती बच्चा था। मतलब उसका भरोसा जो है परमेश्वर पर था। उसने विश्वास किया कि नहीं, कह रहा कि अगर आज मैं एक चोरी कर लूंगा तो मुझे कितनी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्योंकि वो जानता था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज मैं चोरी कर लूंगा तो मुझे कितनी भेड़ें वापस देनी पड़ेंगी। मतलब यहीं पर न्याय होना है, इस दुनिया में यही न्याय होना। अगर आज आप एक गाली दे देते हो किसी को तो आपको कितनी गालियां पड़ने वाली हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा कि अगर आज आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपको कितने थप्पड़ पड़ने वाले हैं। आज मतलब कि न्याय यही होने वाला है। कह रहा है जो कह रहा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। लेकिन याकूब इस बात के लिए जानता था, कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि कभी भी अपनी गरीबी का कह रहा सहारा नहीं बनूंगा, कह रहा है कि अकेलेपन का सहारा नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। उसने उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया मुंह से कि नहीं, एक राइट टाइम आने पर। वो बार बार बोलता था, हम पढ़ते पहला पत्रस उसके 5 और 6 में, देखो क्या लिखा, कहता है कि राइट टाइम आने पर कहता है मेरा परमेश्वर मेरा फैसला करेगा, मेरा न्याय करेगा, मेरे को राइट टाइम आने पर मुझे बढ़ाएगा, मुझे धनी करेगा। घोषणा करता था वो अपने जीवन के अंदर। मतलब किन हालातों में, जब उसके साथ कोई नहीं था, पत्नी उसके साथ नहीं थी, और मैं कह रहा हूं कि उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं है, वो अकेला है और भेड़ बकरियों के बीच में रहता है, उसके पास कोई नहीं है, लेकिन उसके पास वचन था परमेश्वर का। उसके अंदर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। कह रहा है कि अगर वो मेरी गरीबी को देख रहा है तो कह रहा है कल अगर मैं चोरी करता हूं तो उसको भी देख रहा है, लेकिन अगर मैं इस ईमानदारी को करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो याकूब ने अपने अंदर फैसला लिया। वहां पर लिखा पहला पत्रस के 5:6 में, वहां पर लिखा कह रहा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो कि राइट टाइम आने पर, उचित समय आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब इस बात के लिए वो समझता था कि मैं अगर मेरा राइट टाइम आएगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। आज ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर देख रहे हैं, बेशक गरीबी हो, बेशक हालात खराब हो गए हो, लेकिन आप गुस्से में ना आए, आप अपनी परिस्थितियों को खराब ना करें, आप अपने कैरेक्टर को खराब ना करें, अपनी खेती को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को आपको संभाल कर रखना है, अपनी गवाही को आपको संभाल कर रखना है कि परमेश्वर मैं किसी भी हालात में किसी औरत का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी धन का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी भी आदमी का सहारा नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप
का भरोसा परमेश्वर देख रहा है। शैतान हमेशा, मैं कह रहा हूं कि जब आपकी एक परिस्थिति खराब हो जाती है, आपकी सिचुएशन जब एक खराब होती है, तो हमेशा शैतान दूसरी सिचुएशन जरूर खराब करता है। लेकिन उसी समय कह रहा है कि जब वो देख लेता है, कह रहा है कि ये डगमगाया नहीं है, फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है, फिर भी अपने फैसले पर अटल खड़ा है, तो वही टाइम होता है आपकी प्रमोशन होने का। याद रखना कि वही टाइम होता है शैतान का वहां से भागने का। कह रहा है कि आज आपको भगाना है शैतान को, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसी बीमारी हो, चाहे कैसी समस्या हो, लेकिन आप अनफिट महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, आपकी प्रार्थना करने का अगर टैलेंट आपके अंदर है, तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी परिस्थिति में से आज हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चों को फिर फिट करने वाला है, आपकी फैमिलियों को फिर तैयार करने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा जी किसी भी हालात में घबराऊंगा नहीं। मैं परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी किसी भी हालात में घबराऊंगा नहीं, और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गवाही है, मैं जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं कि मेरी गवाही है। मेरे माँ बाप ने जब मुझे, मेरे डैडी ने जब मुझे घर से निकाल दिया, तो उसी समय मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं घर से निकल गया तो उस समय मेरे दिमाग में बड़े ख्याल आते थे कि यार इससे अच्छा तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालता था, मेरे विचारों में ऐसी ऐसी बातें आती थी, यार चोरी कर ले, और इसी समय इससे अच्छा तो कोई डाकू बन जाते, इससे अच्छा तो ये करते, ये क्या हो गया, प्रभु में आ गया। और शैतान बार बार दिमाग से बात करता, चल शराब पी ले, अरे तू प्रभु में आ गया। एक दिन मैं इतना निराश हो गया, कहता प्रभु में आकर क्या मिला तुझे, लेकिन मैं इतना निराश हो गया, लेकिन मैं बड़ा निराशा में था, लेकिन मैं हमेशा वचन पढ़ना बंद नहीं करता था। मैंने उसी समय बाइबल खोली तो उसी समय मेरे सामने ये वचन आया कि यहाँ पर कह रहे आदम और उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ रहे थे 2:15 में वहां पर आया, कह रहा है कि मैंने तुझे खेती दी है, अगर तू इसको सही ढंग से सींचे तो कह रहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा। तो जब मैंने उस वचन को पढ़ा कि वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बाग दिया, खेती दिया, और कह रहा तू उसको वर्किंग कर, इसका मतलब मैं इस बात से समझ गया कि परमेश्वर मेरे से क्या बात कर रहा है। परमेश्वर मेरे से ये बात कर रहा था कि मैंने तेरे को एक खेती दी है, दिमाग की थोड़े दिन की खेती दी है, ये दुख झेलने की, अगर तू इसके अंदर पास हो गया तो मुझे कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 आशीषित पास्टर बनाऊंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आज मेरे ऊपर हर एक आशीष है परमेश्वर की दी हुई। मैं कह रहा हूं कि मैं बोलता हूं तो हो जाता है, मैं अगर किसी के लिए प्रार्थना करता हूं घमंड नहीं करता, वो चंगा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी को कहा जा तू धनी हो गया, तेरा बिजनेस चल गया, उसका बिजनेस हो गया, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात भी निकल गई, मैं कह रहा हूं कि वो भी पूरी हो जाती है। मेरे मुंह से अगर किसी के बारे में गुस्से में निकल जाता है, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ये बात मुंह से ना निकालूं, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तू अभिषेक दास है मेरा, अगर तू मुंह से भी निकाल देगा हो जाएगा, गलत नहीं निकालना। एक बार ऐसे ही एक औरत मान नहीं रही थी मेरी बात, और मैंने कहा जा जल्दी हो रही तेरे को, मैं आगे जाके मैंने ऐसा ना हो जल्दी जाके स्वर्ग में रोटियां पोनी पड़े, और वो थोड़ी देर में क्या हो गया, आगे जाके एक्सीडेंट में मर गई। तो मैंने उस दिन से माफी मांगा, मैंने कहा परमेश्वर नहीं, आज मैंने समझा कि परमेश्वर तूने मुझे अभिषेक दास बनाया है, जो मैं कहता हूं वो हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके अंदर ये देखना चाहता है, आपकी खेती अगर मजबूत है, आपका कैरेक्टर की खेती करो, अपने दिमाग की खेती करो। मैं कह रहा हूं उसको वर्किंग मिला है, परमेश्वर ने आपको वर्किंग दी है कि अगर आपने इन दिनों में कह रहा है 6 महीने में किसान खेती करने के बाद कह रहा पानी भी देता है और बीज भी डालता है और सारे काम करता है, और उसके बाद वेट करता है, कह रहा है कि कोई नहीं अब धूप पड़ेगी और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरे खेत में से बीज बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं जो आपने अगर बोया अपने दिमाग में, अच्छा बोया या बुरा बोया, मैं कह रहा हूं बुरा बोया वो भी बाहर आने वाला। इसने कहा पाप की मजदूरी तो मौत है, सिर्फ मौत, लेकिन इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन पाप के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे। अगर आप पश्चाताप करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मौत जीवन में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर का आत्मा ने अपने लोगों को सिखाया, इसलिए कह रहा है कि आपको अपने अंदर ये कैरेक्टर रखना है। और मैंने जब इन चीजों को अपने अंदर रखा, पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करता चला गया। हम इसलिए पौलुस और पतरस यहां पर बहुत सारे लोगों को समझाते, पहला पतरस 2:2 में कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल फूड कहता आपको तकड़ा नहीं करेगा। आज आप छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, कह रहा है कि आपका बच्चा कह रहा है कि किचन में जाता है डर जाता है, और आपका बच्चा पढ़ाई करते हुए डरता है। इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब उसको स्पिरिचुअल खुराक की जरूरत है, इसका मतलब प्रार्थना की जरूरत है, उसको प्रार्थना की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आपके जीवन में आशीषित करेगा। अगर आज कोई आपकी फैमिली में कोई बच्चा, कोई पत्नी, कोई परिवार का जन ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि आज अपने परिवार के लोगों के ऊपर हाथ रखना। जब मैं अपने बच्चे के
ऊपर हाथ रखूंगा, मैं समझूंगा कि आपके बच्चे हैं, और मैं हाथ रखूंगा और आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा और आशीष देगा। लेकिन यहां पर सिखा रहा था कि परमेश्वर कि अपने लोगों को कैसे मजबूत करना है। कह रहा है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल पावर क्यों दे, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों दे, वो आपको फिट क्यों रखे। इसलिए उसने कहा आदम और हव्वा को, कह रहा कि तुझे खेती करना है, लेकिन वो उल्टी समझ के खेती, वो सोच रहे थे संसार की खेती करना है, अरे अपने दिमाग की खेती भी करना है। जब उसने कहा कि बुरे भले का ज्ञान का फल तुझे तोड़ के नहीं खाना, वो मैं टाइम पर तुझे दूंगा या नहीं दूंगा मेरी मर्जी है, लेकिन तुझे ये काम नहीं करना। जो इस बात को परमेश्वर कहे उस बात को मानो, जो बाइबल में लिखा वो अगर आप कानून को मानते हो तो मेरा परमेश्वर आज रात मैं कह रहा स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए खोलने वाला है, आशीषों की खिड़कियां खुलने वाली हैं, बिजनेस की खिड़कियां खुलने वाली हैं, धन की आशीष आपके घर आने वाली है, विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। मैं कह रहा हूं जिसका तलाक है स्टॉप होने वाला है, जिसके पास बच्चा नहीं है आज रात गर्भवती होने वाली है यीशु मसीह के नाम। आपको ब्लेस होना है, ब्लेस होना है, ब्लेस होना है, बार बार कहना है परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आशीष देगा। और पढ़ते इस वचन को कि पहला पतरस के 2:2 में खुद समझा रहा है यहां पर परमेश्वर का दास। हाँ नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए, कह रहा है कि आप बच्चों की तरह, कह रहा है दूध की लालसा करो। छोटा बच्चा देखा आपने, कह रहा छोटा बच्चा, कह रहा है कि 1 साल का बच्चा रोटी नहीं मांगता, सिर्फ दूध मांगता। रोटी दोगे रोने लगेगा, वो दूध मांग रहा, दूध मांग रहा। उसको भी पता है कि मुझे स्पिरिचुअल होने के लिए, कह रहा है मुझे शारीरिक ताकतवर होने के लिए मुझे मिल्क की जरूरत है, मुझे अपनी मां के दूध की जरूरत है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को पता है, अगर आप चिंता में हो, घबराहट में हो, डिप्रेशन में हो, अगर आपका बिजनेस बार बार बंधा हुआ है, नहीं चल रहा, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उससे हल नहीं होने वाला। दूध पीने से, अरे कहीं धागा बंधवाने से, तबीज बंधाने से, किसी को पैसे देने से हल नहीं होने वाला। कहता है कि जब आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वचन की खुराक लेने से, कह रहा है कि आज कह रहा तुम्हारा बिजनेस स्ट्रांग होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मुझे स्पिरिचुअल मिल्क दे, आज स्पिरिचुअल खुराक दे, स्पिरिचुअल फूड दे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को स्पिरिचुअल फूड दे। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीषों पर आशीषें उतार रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है मैं वो करूंगा, लेकिन ये 3 डाइट जरूरी है आपकी जिंदगियों में। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर को संभाल कर रखे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चर्च जाता तो हूं, प्रार्थना करता तो हूं, लेकिन मेरे से शराब नहीं छूटती, बीड़ी नहीं छूटती, आज मेरे से ये लड़की के साथ या विचार करना मेरे से नहीं छूटता, मेरा मन करता है मैं 2-2 3-3 शादियां कर लूं। आज बहुत सारे लोगों का ऐसे मन करता है, मन पे कंट्रोल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपके बच्चे अगर गालियां देते हैं, आपके परिवार के लोग अगर गालियां बकते हैं, कोई ऐसा जन है आपके घर में, कोई आप किसी बात के लिए टेंशन और डिप्रेशन में हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको वचन पढ़ना है। वचन अंडरलाइन कर लो, नीति वचन का 21 का 1 और 2 जब आप ये अंगीकार करेंगे, और उसी समय मैं कह रहा हूं कि आज आपके पति का मन चेंज हो जाएगा, बच्चों का मन चेंज हो जाएगा। वहां पर लिखा नीति वचन के 21 के 1 और 2 में कह रहा है कि जब कह रहा है राजा का मन, कह रहा है मेरे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में, तो कह रहा है कि आज कह रहा है कि परमेश्वर के हाथ में है। कह रहा है जिधर हवा चाहती है उधर उसको मोड़ देती है। कह रहा तो ऐसे ही कह रहा है कि राजा का मन मेरे हाथ में है, तो कह रहा है कि अगर मैं जिधर चाहूं उधर उसको मोड़ दूं। हाँ पढ़ेंगे, राजा का मन नालियों के जल के समान, राजा का मन नालियों के तरह जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है, जिधर वो चाहता है उधर मोड़ देता है। तो बाइबल कह रही है राजा का मन परमेश्वर के हाथ में, तो कह रहा है जिधर मैं चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। तो क्या परमेश्वर का कह रहा है कि आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपकी पत्नी, अगर आपके पति अगर गुस्सा कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं, क्या उसका मन परमेश्वर के हाथ में नहीं है? राजा का मन हाथ में है क्या? भिखारी का मन हाथ में नहीं है परमेश्वर के? क्या आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्या, या बेरोजगार का, या गवर्नमेंट जॉब वाले का, किसका मन परमेश्वर के हाथ में नहीं है? लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए कह रहा है कि मेरे हाथ में, जिधर वो चाहेगा उधर मोड़ देगा। आप कहो परमेश्वर ये मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है, इसकी वचन को अंगीकार करो और मुंह से बोलो, मैं कह रहा हूं मारो शैतान के जबड़े पर, और इसी समय आपके शैतान के जबड़े पर लगेगा, मुंह पर लगेगा, और आपका पति 5 मिनट के अंदर बोलेगा, कहेगा यार मुझे क्या हो गया था, मैंने नहीं छोड़ना इस पत्नी को, मैं आपको बता रहा हूं, बोलेगा वो ऐसे। अगर आज कह रहा है, मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर चेंज होगा, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थनाएं, ये 3 तरह की डाइट आपके अंदर होना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने अंदर डाइटिंग रखते तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? कहता कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा कि लेकिन डाइट, कह रहे औरतें करती हैं डाइट, सुबह सेब खाएंगी, फिल्म स्टार को पूछ लो आप, सुबह सेब खाएंगे, केले खाएंगे, फिर ये करेंगे। फिल्म स्टार टाइम पर डाइट लेता है, टाइम पर सोता है, इसका मतलब कि वो अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए फिट रखता है। और फिर पर लोग बोलते रहते हैं परमेश्वर मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बना दे, मुझे सलमान खान जैसा बना दे, मुझे रेखा जैसा बना दे। परमेश्वर खाता तो कुछ है नहीं, घनचक्कर तुझे कैसे बना दूं? तो आपको इस बात के लिए
समझना है। कहता है कि आपको स्पिरिचुअल, कह रहा है आपको शरीर को बनाने के लिए, एक जिम जाने के लिए आपको खुराक लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही कह रहा है कि अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए, हमें ज्यादा दिन इस धरती पर जिंदा रहने के लिए हमें वचन को बार बार पढ़ना पड़ता है, हमें बाइबल को पढ़ना पड़ता है, हमें प्रार्थना करना पड़ता है। पतरस कह रहा है कि क्यों गिरा, क्यों डरा, क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं रुक गई थी। मैं कह रहा हूं अगर मच्छर कह रहा उस पर बैठ सकता है जो पानी रुक जाता है, अगर पानी तालाब में पानी चलता रहे तो कह रहा है कि मच्छर नहीं बैठ सकता। प्रॉब्लम्स जब आती हैं जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, मच्छर जब बैठते हैं, कीटाणु बीमारियां जब बैठती हैं जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अगर आपका विश्वास है कि आज परमेश्वर मैं फिर से, पवित्र आत्मा आज तेरे दांत से मैं स्पिरिचुअल खुराक ले रहा हूं और पवित्र आत्मा आज से मैं वचन को पढ़ूंगा और राजा का मन परमेश्वर तेरे हाथ में है, तो मेरे बाप का मन भी तेरे हाथ में है। अगर वो मुझे संपत्ति नहीं दे रहा तो वो देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो कोई चीज मांग रहे हैं, जो आप किसी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं, अपनी सास से झगड़ा कर रहे हैं तू मुझे जमीन दे, अपनी बहन से झगड़ा कर रहे हैं तू मेरा हिस्सा दे, अरे किस बात का झगड़ा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब मेरे हाथ में है मन, तू मेरे से प्रार्थना तो कर। कहता है देख मैं आज तेरी बहन का मन बदलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे डैडी ने मुझे जब घर से निकाल दिया, मेरी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। 18 किले थे हमारे पास, लेकिन उसने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया। और मैंने जब प्रभु में आके मैंने प्रार्थनाएं स्टार्ट किया, मैंने कहा परमेश्वर मेरे बाप का मन चेंज कर। आज मेरे से पूछता है बेटे कोठी में हिस्सा लेना है, जमीन में हिस्सा लेना है? मैंने कहा मुझे नहीं लेना हिस्सा। मैंने कहा आप रखो, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक टाइम आएगा, आज लोग आपको कह रहा बुरा भला कह रहे हैं, हो सकता है कि आज लोग आपको बदनाम कर रहे हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है कि आज आप किसी घटी का सामना कर रहे हो, किसी बीमारी का सामना कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तेरे मन में कह रहा है कि ये 3 डाइट लेना तू जानता है, कह रहा है कि अगर तू डाइट लेता है टाइम पर, कह रहा है टाइम पर वचन पढ़ता है, टाइम पर प्रार्थना करता है, टाइम पर कह रहा है कि टाइम आने पर कह रहा है अपनी दिमाग की खेती करता है, अपने विचारों की खेती सिंचाई करना जानता है। कह रहा किसान अपने खेत की सिंचाई करना नहीं जानेगा तो उसकी फसल नहीं आने वाली। अपने दिमाग की अगर खेती की विचारों की सिंचाई नहीं करोगे, नहीं यार ये गंदी बात है, मैं इसको सोचूंगा नहीं, चल भाग मेरे अंदर से, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कभी फल नहीं देगा। अगर आपको फल लेना है तो आपको अपने दिमाग की सिंचाई करनी है। आप बोलते हो परमेश्वर नहीं मेरे से ये पाप छुड़ा, परमेश्वर कभी नहीं छुड़ाएगा, आपको बोलेगा। परमेश्वर कह रहा है ठीक है, कह रहा है लेकिन कोशिश तो तुझे करना पड़ेगा। याद रखना कोशिश के अंदर परमेश्वर मिलता है। अगर आप कोशिश करते हो तो परमेश्वर आज आपकी कोशिश को कामयाब करने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आज मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। एक बार मैं देख रहा था, ऐसे ही मैं सुन रहा था किसी के बारे में कि एक ब्यूटी पार्लर का झगड़ा हो गया वहां पर लेडीज के साथ, कोई कस्टमर के साथ। तो वहां पर कस्टमर के साथ झगड़ा क्या चल रहा था कि वो आके कह रही कि मेरा मुंह देखो जी, इसने खराब कर दिया, इतनी क्रीम लगा के खराब कर दिया। वो ब्यूटी पार्लर वाली गुस्से में आ गई, बोलती कह रही खाती तो कुछ है नहीं, कह रही है। मैंने पूछा इससे, कह रही खाती क्या है? कह रही बस अचार के साथ रोटियां खाती हूं। कह रही खाती तो कुछ है नहीं, दे पाउडर दे, क्रीम लगाएगी तो फिर दाने होंगे मुंह पे और होंगे क्या? तो इसका मतलब क्या है? कह रहा कि आपको अपने फेस को रौनक देने के लिए, आपको अपने शरीर को रौनक देने के लिए कह रहा आपको खुराक खानी पड़ती है। ऐसे ही अपनी आत्मा को, अगर आप चाहते हो कि मेरी आत्मा जल्दी बीमार ना पड़े, मैं जल्दी मर ना जाऊं, मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूं, मैं अगर ज्यादा दिन मैं कामयाब रहूं अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर का वचन आपको खाना पड़ेगा, आप उसकी खुराक को लेना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मैं तेरे स्पिरिचुअल फूड को लूंगा, आज से मैं तेरे स्पिरिचुअल मिल्क को पीऊंगा और तू मेरी आत्मा को तकड़ा कर दे। आज मेरे बच्चे भी स्पिरिचुअल फूड को, मिल्क को, मेरे परिवार के लोग भी ले। परमेश्वर जो मुझे देख रहे हैं, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग स्पिरिचुअल फूड और स्पिरिचुअल मिल्क लेने वाले हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है दानियल के बारे में जब पढ़ते हैं, दानियल 3 टाइम उसका डाइटिंग चार्ट था। मैं कह रहा हूं कि लोग अपने डाइटिंग चार्ट नहीं बनाते, बस ये बनाते हैं मैंने इतने बजे खाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे शॉपिंग करना है, इतने बजे ये करना है। लेकिन दानियल के जीवन में चार्ट था। आपके घर पे चले जाओ, औरतों के उनके गोलगप्पे का चार्ट जरूर मिलेगा, उनको गोलगप्पे का चार्ट जरूर बनाना आता है, लेकिन कभी कागज पे डाइटिंग चार्ट नहीं बनाना आता कि सवेरे में इतने बजे प्रार्थना करूंगी, दोपहर को इतने बजे करूंगी, फलाना इतने बजे करूंगी, फिर बाद में बोलेगी हाँ जी पतिदेव जी आपने मेरे को सोने की चैन दिलवाई थी, पता नहीं कहां रख दी मैंने, वो कौन उठा के ले गया। अरे भाई साहब होगा, उठाएगा क्यों नहीं, शैतान क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि आपका डाइटिंग चार्ट नहीं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपका डाइटिंग चार्ट है, मैं कह रहा हूं आज ही आपको परमेश्वर आपके सोने को फिट रखने वाला, आपके पैसे को फिट रखने वाला है, आपकी बॉडी को फिट रखने वाला, आपके बच्चों को फिट रखने वाला है, आपकी आशीषों को फिट रखने वाला है। एक बार एक आदमी और एक औरत आए, कह रही थी मेरी औरत बड़ी लड़ती है मेरे साथ। मैंने कहा भाई
कह रहे जी बस, कह रहे जी हर चीज में जिद कर लेती है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, छोटे बच्चों की तरह जिद कर लेती है। मैंने कहा जिद क्या है? कहते कि जी एक 50 गज का मकान है और कह रही है कि मेरे को तो यही मकान लेना है। और मैंने कहा तो दिला देना। कह रहा जी उसका दरवाजा इतना सा, मेरी पत्नी इतनी 1 क्विंटल की मोटी है और जाने का, कह रहे इसमें कैसे घुसेगी? मैंने कहा कैसे घुसेगी तू उसमें? कहती ना ना मैंने यही लेना। कहती मैं तो ऐसे ऐसे करके चली जाऊंगी अंदर। तो इसका मतलब कि वो ऐसे ऐसे कह रही मैं ऐसे ऐसे अंदर चली जाऊंगी। तो ये क्या है? कह रहा है कि नहीं आज बच्चे जिद करते हैं ना मोटरसाइकिल लेनी है, मुझे नहीं पता, मुझे बुलेट लेनी है, मुझे तो ये लेना है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं नीति वचन, आप 21 का 1-2 बोलना स्टार्ट करो, बच्चों का मन चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मां बाप दुखी होने की जरूरत नहीं है, मां बाप दुखी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेशक जाओ क्योर कार्पिन का तेल लगाओ, बादाम गिरी खिलाओ, कुछ भी करो, कोई दिमाग नहीं ठीक होने वाला। मैं कह रहा हूं अगर आपके पति का दिमाग ठीक नहीं हो रहा तो उसको भी बादाम रोगन लगाओ, नहीं ठीक होने वाला। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ लो, बोलो नीति वचन 21 के 1 के 2 को, परमेश्वर राजा का मन तेरे हाथ में है, तो मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का जो खर्चालू मन है, ये बार बार अगर ये गाली देते हैं, शराब पीते हैं, तलाक की बात करते हैं, परमेश्वर इसी समय जो झगड़ा करते हैं, जो शांति नहीं, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर इसका स्वभाव गंदा है, पवित्र आत्मा तू चेंज कर, तू इसका मन चेंज कर। परमेश्वर करेगा क्या? आपके अंदर दम है इस बात के लिए, अपनी खेती खुद करो। परमेश्वर कह रहा है अपनी खेती खुद करो, दूसरों को दोगे कब्जा हो जाएगा। भाई साहब लड़ाई हो जाती है, लोग ठेके पर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप दूसरों को प्रेयर करने के लिए देते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट। भाई साहब मैं कभी किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देता, लेकिन हाँ कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल लोगों को स्पिरिचुअल अनॉइंटेड प्लेस पर आप अपने ईमेल, अपने फेसबुक, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे अनजान व्यक्तियों को कभी नहीं देता। लोग झूठ बोलते हैं, हाँ जी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई साहब अपनी खेती तो खुद कर ले, दूसरों की प्रार्थना जब करियो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि अगर आज आपको आशीषित होना है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते पहला शमूएल कह रहा 17 के उसके 45 में हम पढ़ते, यहां पर परमेश्वर ने अपने दानियल, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर दाऊद को परमेश्वर ने गोलियत को हराने के लिए कह रहा बचपन से ट्रेनिंग दिया, जंगल में लेकर गया उसको और वहां पर शेर भालू मारने की ट्रेनिंग दिया उसको। मतलब हो सकता है कह रहा है कि आज आप किसी जंगल में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, ये एक ट्रेनिंग है आपकी। मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रेनिंग है। अगर आप ये ट्रेनिंग लेकर बाहर आएंगे तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां पर पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर रहा था, इसके पास खुराक थी। इस गोलियत को कैसे हराया इसने? हम पढ़ते हैं हाँ बाइबल में, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, जब मैं कह रहा हूं वहां पर फिलिस्तीनी कह रहा है कि वहां पर कह रहा गोलियत जब एक बड़ी तलवार लेकर और भाला लेकर उसके सामने मारने के लिए आए, इजरायली लोग डर गए। कौन डर गए? विश्वासी लोग डर गए। और लेकिन वहां पर एक छोटा सा बच्चा, दाऊद एक छोटी सी उम्र का था, लेकिन बच्चा था वो, लेकिन वहां पर वो डरा नहीं। लेकिन वहां पर देखो वो क्या बोल रहा है। हाँ हाँ दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। कह रहा है यहां पर कह रहा है सिरकिलियर बोल रहा है, कह रहा है तू तो कह रहा है मेरे सामने तलवार और भाला लेकर आ रहा है। कह रहा गोलियत को कह रहा है तू तलवार और भाले के साथ आया, तेरा इतना लंबा चौड़ा शरीर है, कह रहा तू तलवार और भाले के साथ आया, लेकिन सुन कहता है मैं तो अपने यहोवा के नाम से तेरे पास आऊंगा। कह रहा कि और आज मैं तुझे मार कर जाऊंगा। कह रहा कि उसी समय, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसकी खाली प्रार्थनाएं, वो घर से प्रार्थना नहीं करके आया था। कुछ लोग खाली प्रार्थना करते हैं, सुनना ध्यान से, और फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी वो कर्जे में चले जाते हैं, लेकिन वो खाली प्रार्थना नहीं करके आता। अगर ये दाऊद अगर खाली प्रार्थना करके आता तो वहां मारा जाता, गोलियत उस तलवार से उसकी गर्दन काट देता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कह रहा उसको वचन का ज्ञान था, वो वचन भी पढ़कर आता था। मैं उसने कहा कर मैं वचन और प्रार्थना के साथ आया हूं और मैं यहोवा के नाम के साथ आया हूं। इसका मतलब कि वो वचन और प्रार्थना करके आया था, क्योंकि उसको पता था कह रहा एक छोटी सी गुलेल उसने एक पत्थर मारा और उसी समय गोलियत ढेर हो गया। मैं कह रहा हूं वो फिलिस्तीनी मर गया। क्यों मर गया वो? कह रहा तलवार और भाला, कह रहा कितनी बड़ी ताकत उसकी, और सिर्फ एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से वो मर गया। आज हो सकता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो, आपकी समस्या बहुत बड़ी हो, आपका कर्जा बहुत बड़ा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं एक वचन से आज मैं कह रहा हूं आपकी बीमारियां मरने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन जब आपको सही ज्ञान होगा, यहां पर कह रहे कि यहां पर इसको पता था, कह रहे कि क्योंकि ये धर्मशास्त्र पुराने नियम को पढ़ता था, वहां पर लिखा कह रहा जब कोई पवित्र आत्मा की कह रहा परमेश्वर की निंदा करे तो उसको भाले से, तलवार से नहीं, उसको पत्थर से मारा जाए। ये जानता था। और उसी समय गोलियत गुस्से में आ गया, कह रहा बेवकूफ कहीं के, कह रहा तू मुझे पत्थर से मारेगा, छोटा सा बच्चा मुझे मारेगा। कह रहा तेरे को पता नहीं मैं बंदूक लेकर आया हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं, भाला लेकर आया हूं, अबे मेरे सामने तलवार तो लेकर आ, मैं तेरे पत्थर से कैसे मर जाऊंगा? उसने कहा अरे कह रहा कि परमेश्वर के एक वचन से तू आज मरने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में,
क्योंकि वो परमेश्वर का एक वचन का ज्ञान उसके अंदर था कि ऐसे व्यक्ति को कह रहा जो परमेश्वर की निंदा करे उसको पत्थर से मारा जाए। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय कह रहा कि उसने, मैं कह रहा हूं ये वचन आज पत्थर का काम करने वाला है। उन शैतानी ताकतों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जो शैतानी ताकतें आपको बीमार कर रही हैं, आपको डिप्रेशन में लेकर जा रही हैं, आपको कर्जे में लेकर जा रही हैं, आपको समस्या में लेकर जा रही हैं, अगर आज आप समस्या में हो, मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला और आजाद करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने तेरे वचन को सुना, आज से मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के तेरी खुराक को लूंगा और आज्ञा मानूंगा और अपनी खेती को खुद करूंगा, अपने दिमाग की खेती को, अपने कैरेक्टर की खेती को, अपनी गवाही की खेती को संभाल कर रखूंगा। अगर आज आप ऐसा फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी आशीषें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप लिख सकते हैं, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम्स में, अगर आपने इन खेती को करना सीख लिया, मैं कह रहा हूं कि आज कर्जा, बीमारियां, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर जाने वाली हैं और ओनली फॉर 7 डेज के अंदर गवाहियां आपके टेबल पर आने वाली हैं। भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना कि अभी इसी समय मैं प्रार्थना करूंगा और आपके फैमिली के लिए, और इसी समय आप आशीषित होंगे। और इसी समय हम लिख सकते हैं कि अगर आप डरे हुए हो, आप घबरा रहे हो, अगर आपका बच्चा डरपोक है और आप प्रॉब्लम्स में हो, आप किसी भी बार बार घबरा जाते हो, डर जाते हो, लेकिन उसी समय आपको वचन बोलना है। अगर आपको डर लगता है, बड़ों को डर लगता है, छोटों को डर लगता है, आपको बोलना, लिख सकते हो कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दरमे दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर चमत्कार करता है। तो और यहां पर अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपको यशाया 45 का 2-3 बोलना और अंगीकार करो बार बार। मैं कह रहा हूं इस वचन के साथ प्रार्थना करो, वचन के साथ प्रार्थना करो। वचन को दाऊद ने याद रखा और उसको पता था, धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ता था और फिर प्रार्थना करने के लिए गया। इसका मतलब कि परमेश्वर के कानून को भी मानकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो बड़ी से बड़ी, बड़ा सा बड़ा गोलियत हारने वाला है। दानियल की प्रार्थनाएं थी, 3 टाइम का चार्ट था, इसलिए कह रहा कि जब उसको शेर के मान में डाल दिया उसको डर नहीं लगा, वो डरा नहीं। उसने कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मेरे साथ रहता है। और उसी समय जब राजा आया और उसने देखा वहां पर कोई खड़ा है, वहां उसको बचाने वाला कोई खड़ा था। याद रखना कि अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं बेशक आप किसी परिस्थिति में गिर गए हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, लेकिन बचाने वाला आपके बिल्कुल बेड के पास खड़ा हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है। अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी में अगर आपके पास मुकदमा चल रहा है, मैं कह रहा हूं याद रखना आपके सामने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर खड़ा है आपको बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी परिस्थितियां आपकी बदल नहीं रही हैं, आप परेशान हो, आप समस्या में हो, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। अगर आप कोई बीमार है, कोई समस्या में है, जब आप बोलते हैं मत्ती 8:7 आप लिख सकते हैं कि तू मुझे आकर स्वस्थ करेगा, तेरा वायदा है परमेश्वर। आप बोल सकते हैं परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं जब आप वचन का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना को वचन के साथ करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन आज आपको यह फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं मुंह से अंगीकार किया करूंगा और मैं कैसी भी परिस्थिति होगी, आज मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं याकूब की तरह मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा और मैं भरोसा रखूंगा, वेट करूंगा। परमेश्वर एक दिन मुझे आशीषित करेगा और उसका फैसला लेना और उसका वेट करना और उसका वचन पर विश्वास करना, भरोसा करना। परमेश्वर ने याकूब का मुंह काला नहीं होने दिया, उसको बहुत सारी भेड़ बकरियों का मालिक बनाया, धनी व्यक्ति बनाया। मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों को जो इस वचन को सुनने के बाद फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अब मैं किसी परिस्थिति में भी हूं, किसी भी घबराहट में हूं, अगर मैं बच्चों को, परिवार को देखकर मैं ऐसी टेंशन में नहीं जाऊंगा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। मतलब आप हारने वाला जीवन जी रहे हो। जब आप परिस्थितियों को देखते हो तो आप हारते हो। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, कहता है ये वचन और ये प्रार्थनाएं, कह रहा आज का मैसेज आपको जिताने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर आज से मैं फैसला लेता हूं कि आज पवित्र आत्मा जब तेरा दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आज एक स्पिरिचुअल फूड जो उसने मुझे दिया है, स्पिरिचुअल मिल्क जो उसने मुझे दिया है, कह रहा है कि पौलुस बोलता है, कह रहा तुम बच्चे की तरह दूध की लालसा करो। जब तुम कह रहा सुबह उठकर, कह रहा दूध की बजाय, कह रहा संसार के खाने की बजाय, कह रहा उठकर वचन की लालसा करते हो पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर आपके घर में, मैं कह रहा हूं कि पूरे, मैं कह रहा हूं जिसके भी घर में, जितने भी पूरी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हूं उनके घर में खाने का इंतजाम करने वाला यीशु मसीह के नाम में, उनके बैंक बैलेंस को भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको लालसा करनी है, सुबह उठकर वचन के दूध की लालसा करनी है, प्रार्थना के दूध की लालसा करनी है। जब आप ये लालसा करते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा खुश होता है। परमेश्वर कहता है कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसको तगड़ा करूंगा, इसको तगड़ा करूंगा। मैं कह रहा आपका बिजनेस तगड़ा होने लगेगा, आपका परिवार तगड़ा होने लगेगा, आपके हार्ट, आपका लीवर आज से मजबूत होगा। भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपकी किडनियां चंगी होंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं चोरी के साथ नहीं, मैं गद्दारी के साथ नहीं, बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के
साथ चलूंगा परमेश्वर, मैं किसी परिस्थिति में भी हारूंगा नहीं, मैं परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप अपनी खेती का, अपने दिमाग की खेती का, अपनी आत्मा की खेती का ख्याल कर रहे हैं, आदम और हव्वा की तरह, कह रहा है कि उन्होंने समाज की खेती का ख्याल किया लेकिन अपनी आत्मा की और अपनी, कह रहा है कि बाद में उन्होंने ख्याल किया लेकिन उस समय में नुकसान हो गया। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अब से मैं अपने बच्चों को परिवार में, कह रहा है कि प्रार्थना में टाइम दिया करूंगा, बाइबल पढ़ो करूंगा, परमेश्वर मैं बाहर भी खेती करने के लिए जाऊंगा लेकिन पहले अपने घर में खेती करूंगा। याद रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि हो सकता है एक हफ्ते के अंदर किसी के लिए टेबल पर गवाही लेकर आए, एक पोस्टमैन आपके पास चिट्ठी लेकर आए, एक फोन फॉरेन से लेकर आए। मैं कह रहा हूं कोई ऐसी गुड न्यूज चर्च आने वाली है, जितने हाथ उठा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी बरकतें खुल रही हैं, आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के कानून को अपने हाथों में ले लो। मैं फिर से कह रहा हूं, और इसी समय परमेश्वर बोलता है जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा, ये उसका कानून है। अगर आज आप कह रहे हो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे कानून को मानता हूं, कि पवित्र आत्मा जी तूने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आज अपने हाथों को उठाओ, मैं आज आपको खेती सींचना सिखा रहा हूं कि आज आपकी खेती, आपका बिजनेस कैसे नया होगा, आपके बच्चे कैसे नए होंगे, उनका माइंड कैसे शुद्ध होगा, उनका माइंड फिर काम करने लगेगा, आपके बच्चे बुद्धिमान कैसे होंगे। आपको कहना है परमेश्वर कि मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा तेरे वचन से हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठकर हाथ उठा रहे हैं। परमेश्वर तू ऐसे लोगों को प्यार करता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी कि मैंने आज तेरे वचन को सुना और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया परमेश्वर, मैंने, मेरे दिमाग में बुरे विचार आए, मेरे दिमाग में, मेरे मन में बुरे विचार आए, लेकिन मैंने उनको हमेशा कभी भगाने की कोशिश नहीं किया, मैंने डांटने की कोशिश नहीं किया, मैं उनसे हटा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे आज ताकत दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूं और परमेश्वर मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मैं पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए, गुनाहों के लिए उनके माफी मांगता हूं। परमेश्वर तू क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा हमारे अपराध, बोलो आज मेरे परिवार के अपराध क्षमा कर दे। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी खेती को नया करने वाला है, आपके हार्ट को नया करने वाला है, आपके लीवर को नया करने वाला है, आपके बिजनेस को नया करने वाला है। तू छोटा नहीं रहेगा, तू बड़ा होगा, तू झोपड़ी में नहीं रहेगा, तू बंगले में जाएगा, तू छोटी गाड़ी में नहीं चलेगा, बड़ी गाड़ी में चलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज उद्धार का दिन आज से स्टार्ट होगा तेरे लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करेगा, जब वो बादलों पर आएगा वो ऐसे लोगों का उद्धार करेगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को लंबी आयु देगा। कह रहा तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, आज जितनों ने प्रेम किया वो हाथ उठा रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, कह रहा तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे उस स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और इस संडे के बाद कह रहा तेरी गवाही लेकर आऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू आशीष दे ऐसे लोगों को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आत्मा में देख रहा हूं इसी समय जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करूं, लेकिन परमेश्वर इस समय चाहता है कि आप लोग अपने बच्चे को अपने पास में लें। और जैसे मैं अपनी बेटी को अपने पास में ले रहा हूं, अपनी बेटी को अपने पास में ले रहा हूं और इधर, और मैं इसके सिर पर हाथ रख रहा हूं। इसी समय आप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और परमेश्वर आशीष दे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये आपके बच्चे हैं और मैंने आपके बच्चों के सिर पर हाथ रखा है। आप बिलीव करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा आने वाला समय 1.5 साल खतरनाक है और प्रभु के आत्मा चाहता है कि हम सब लोगों के लिए दुआ करें। इस संसार में आपके परिवार के लोगों के लिए मैं परिवार मान रहा हूं कि मेरे साथ परिवार बैठा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके लिए मैं आप ज़्यादा अच्छे से तब प्रार्थना करोगे जब मैं आपको एक भविष्यवाणी बताता हूँ। भविष्यवाणी क्या है? नंबर 1 मैं बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कानून चेंज होंगे, हमारे भारत देश के अंदर कानून चेंज होंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ अच्छे नए कानून लेकर आएंगे। और मुझे कहा कि मैं ब्लेस करूंगा और जितने किसान संघर्ष कर रहे हैं, ये पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को जीत देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, उनकी सुनने वाला है। और इसी समय मेरी प्रार्थना से आशीषित हो रहे हैं वो लोग, और आप जल्दी गुड न्यूज़ सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में कि उनकी बातें कुछ शर्तों पर मान ली जाएंगी या फिर टाल दिए जाएंगे, लेकिन ये वो कानून रुक जाएगा जो उन्होंने बनाया था। परमेश्वर दया कर रहा है। आपकी प्रार्थना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने खेती किया, आपने संघर्ष किया, लेकिन अगर आपने प्रार्थना के साथ संघर्ष किया है उन किसानों ने, तो उनकी जिंदगियों में आज आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं किसी के नाम को डूबने नहीं दूंगा। लेकिन मैं फिर से देख रहा हूँ कि कुछ किसान लोग अपनी पार्टी तैयार करेंगे अलग से। पंजाब का माहौल चेंज हो जाएगा।
अपनी पार्टी तैयार करेंगे। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि वो कहेंगे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी तैयार करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे कि देशों में विदेशों में बर्फीलियाँ पहाड़ियाँ टूटने वाली हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या टूट भी गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ गिरेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ जगह पिघल जाएंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी और बड़ी पेड़ उखड़ेंगे, गाड़ियाँ टूटेंगी। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जैसे तूफान में, बाढ़ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। परमेश्वर दया करना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है अपने लोगों को। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग ये सुन रहे हैं परमेश्वर आशीष पा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज मैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और इस समय अगर कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, इसी समय अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा, वो कमजोरी का आत्मा जाए इनके बच्चों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, इनके परिवार के ऊपर से इसी समय। और किसी को फिट्स पड़ते हैं इसी समय, जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय मेरे पिता, अगर कोई भी पवित्र आत्मा जी पढ़ाई में कमजोर है, आज इनके बच्चे परमेश्वर पढ़ाई में मजबूत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, इनके बच्चे कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, अपने माँ बाप का आदर करने वाले हो परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी अद्भुत काम करने वाले, अद्भुत काम करने वाले हो परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु, इनके बच्चे इतिहास रचें परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, इस अफसर क्या, हर एक बड़े बड़े मुकाम पर जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज से बुद्धिमान हो जाए, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, डील डोल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने लगे। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन बच्चों के लिए, पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, जो परिवार के लोग, मेरे पिता इन्होंने अपने बच्चों के, अपने परिवार के किसी के सिर पर हाथ रखा है। मेरे पिता परमेश्वर, उनके बच्चे आज चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक ब्लेसिंग उनकी खुलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर इनको यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और इसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि